इसका नाम क्या हो गया? दो त्रिभुजों की सर्वांग समता एस 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 कसौटी। अब इसका सिद्धांत क्या कह रहा है? इसका सिद्धांत यदि दो त्रिभुजों में एक की भुजाएं दूसरे त्रिभुज की भुजाओं के समानुपाती हो तो त्रिभुजों में यदि दो त्रिभुजों में एक त्रिभुज की भुजाएं दूसरे त्रिभुज की भुजाओं के समानुपाती हो तो उनके संगत कोण बराबर होते हैं और इसीलिए ये दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। ये मेरा सिद्धांत कह रहा है। अब कहता है दिया हुआ। अब देखते हैं दिया हुआ में, तो दिया हुआ में क्या हो जाएगा? जब माना कि ABC और DEF दो त्रिभुज है, माना कि ABC और DEF दो त्रिभुज है, माना कि ABC और DEF दो त्रिभुज है, जिसमें AB बट्टा DE, AB बट्टे DE, BC बट्टे EF और AC बट्टे DF हो जाएगा। सिद्ध करना क्या है? जो कोण A बराबर कोण D, कोण B बराबर कोण E, कोण C बराबर कोण F, यानी कोण A जो होगा से कोण D के बराबर, कोण B जो होगा कोण E के बराबर, कोण C होगा कोण F के बराबर। ये बात हमको सिद्ध करना है। तो आइए भुजा में से बनावट में क्या हो जाएगा? AB भुजा में से DE बराबर AP, DE बराबर AP तथा AC भुजा में से DF बराबर AQ काटते हैं और P और Q को मिलाते हैं। आते हैं समझते जरा सा। AB भुजा में से AB भुजा में से DE बराबर AP काटते हैं और AC भुजा में से DF बराबर AQ काटते हैं, यानी कि AB भुजा में से DE बराबर में जो है AP काटते हैं और AC भुजा में से DF बराबर AQ काटते हैं। P और Q को मिलाते हैं, P और Q को क्या कर देते हैं? मिला देते हैं। क्या है? अब देखेंगे प्रमाण में दिया हुआ है के अनुसार, दिया गया क्या था? AB बट्टे DE बराबर BC बट्टे EF बराबर AC बट्टे DF। ये बात हमको दिया गया था। तो जब ये इसके बराबर और ये इसके बराबर, तो आपस में ये और ये भी बराबर हो जाएगा। कहने का मतलब ये है इसके बराबर और ये है इसके बराबर, तो ये भी बराबर होगा, यानी कि ये और ये भी बराबर हो जाएगा। ठीक है ना? तो यहां से हो जाएगा, इसीलिए AB बट्टे DE बराबर में AC बट्टे DF। अब बनावट के अनुसार, बनावट में क्या था? DE जो था वो AP के बराबर में है, DE जो है वो AP के बराबर में, DF जो है वो AQ के बराबर में। ये किसके अनुसार है? तो बनावट के अनुसार। अब E मान को क्या करेंगे? समीकरण 1 में रख देंगे। तो यह मान को समीकरण 1 में रखने पर, तो 1 में हो गया DE, A है ना DE, ये जो है ना DE के जगह पर रखेंगे AP और DF के जगह पर रखेंगे DF के जगह पर रखेंगे AP। तो यहाँ से हो गया AB अब बटे में DE के जगह पर रखेंगे AP, ये बराबर है तो बराबर AC, तो AC रह गया और DF के जगह पर, ये DF के जगह पर रखेंगे AP। तो ये हो गया AB बटे में AP बराबर में AC बटे में AQ। इसको मान लेंगे समीकरण 2, इसको मानिए समीकरण 2। अब समीकरण 2 के दोनों तरफ एक घटाने पर, समीकरण 2 के दोनों तरफ एक घटाने पर, तो एक घटाने पर क्या मिलता है उसको अब देखते हैं। जे AB बट्टे AP माइनस 1, AB बट्टे AP माइनस 1 बराबर में AC बट्टे AQ माइनस 1। तो ये हो गया इसके दोनों तरफ में एक घटाने पर। अब क्या करेंगे? इसके बट्टा में नहीं कुछ होता 1 और इसके भी बट्टा में नहीं कुछ होता 1। अब AP की और 1 का एलसीएम लिए तो AP हो गया, AP और 1 का एलसीएम लिए तो AP हो गया। AP से AP में भाग देंगे, 1 मर्तबे लगेगा, उस 1 को AB से गुना करेंगे तो AB मिलेगा। E वाला माइनस है तो E वाला माइनस, ये वाला माइनस है तो माइनस कर दिया। अब 1 से क्या करेंगे? AP में भाग देंगे, तो 1 से AP में भाग देंगे तो AP मर्तबे लगेगा। AP को ऊपर का वाला 1 से गुना करेंगे तो यहाँ हो जाएगा AP। 1 से AP में भाग देंगे तो AP मर्तबे लगेगा और उस AP को 1 से ऊपर का वाला 1 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा AP। बराबर है तब बराबर। उसी तरह से इधर भी देखेंगे,
ए क्यू और एक का एलसीएम लिए थे ए क्यू, ए क्यू से ए क्यू में भाग दिए एक मर्तब में, ए क्यू से ए क्यू में भाग दिए एक मर्तब में लगेगा। अब उस एक को ए सी से गुना करेंगे तो ये हो गया ए सी, अब ये माइनस है तब माइनस, अब एक से भाग देंगे ए क्यू में, एक से भाग देंगे ए क्यू में तो ए क्यू मर्तब में लगेगा, ए क्यू को गुना करेंगे ये वाला एक से। तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, जे ए बी में से ए पी घटा रहे हैं, ए बी में से ए पी घटा रहे हैं, तो ये जो है ना ए बी जो है ये ए बी में से हम घटाएंगे ए पी को हम घटा दिए, ए पी को घटा दिए तो क्या बच गया, पी बी बच गया ना, पी बी या बी पी, पी बी, तब पी बी अब बटा में ए पी है तो ए पी, ये बराबर है तो बराबर, ए सी में से क्या करेंगे, ए सी में से ए क्यू घटा देंगे, तो इधर देखते हैं, इधर ये हुआ ए सी, ये हुआ ए सी, यहाँ से यहाँ तक हुआ ए सी, तो ए सी में से क्या करेंगे, ए क्यू को घटा रहे हैं, AC में से ई वाला AC में से AQ को घटा रहे हैं, ये वाला AC में से यहाँ तक वाला में से यहाँ से यहाँ तक वाला में से हम इतना को घटा रहे हैं, इतना को हम घटा रहे हैं, इतना को हम घटा रहे हैं, यहाँ तक के घटा रहे हैं, तो क्या बचेगा, QC बचेगा ना, QC तो यहाँ पर लिखेगा QC अब बट्टे में AQ, QC बट्टे में AQ। अब क्या करेंगे, दोनों को पलट देंगे, इस दोनों को क्या करेंगे, पलट देंगे, तो इस दोनों के पलट देंगे तो AP चल जाएगा ऊपर और PB चलाएगा नीचे, AP चल जाएगा ऊपर और PB चलाएगा नीचे, उसी तरह से AQ चल जाएगा ऊपर और QC चलाएगा नीचे, तो यहाँ पर हो गया AP बट्टे में PB बराबर में क्या हो गया, AQ बट्टे में QC। तब लिखेंगे त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में क्या हो जाएगा, AP बराबर PB बराबर AQ बराबर में QC, ये हो गया। इसलिए क्या हम लिखेंगे, तो इसीलिए थेल्स प्रमेय के विलोम से, थेल्स प्रमेय के विलोम से, आप इधर देखना है, थेल्स प्रमेय के विलोम से दूसरा प्रमेय में हम पढ़े थे, दूसरा प्रमेय में हम लोग पढ़े थे ये वाला प्रमेय, दूसरा नंबर में प्रमेय में हम पढ़े थे जे AP बट्टे PP बराबर AQ बट्टे QC अगर रहेगा तो ये भुजा और ये भुजा यानी कि PQ और BC समांतर होगा, तो इसीलिए क्या हो जाएगा, जे PQ समांतर क्या हो जाएगा BC। इतना तक पहले हमको यहाँ से लिखना है, फिर इसको लिखना है, उसके बाद यहाँ तक यहाँ लिखना है। हम जानते क्या है, समांतर भुजा के संगत युग्म समान होते हैं, समांतर भुजा के संगत युग्म, तो ये और ये संगत युग्म हुआ, ये और ये संगत युग्म होगा, तो इसीलिए हो जाएगा कोण P बराबर में कोण B, और कोण P बराबर में कोण B और कोण Q बराबर में कोण हो जाएगा C। इसीलिए क्या हो जाएगा, ये कोण और ये कोण संगत युग्म है, P और B जो है संगत युग्म है और Q जो है C का संगत युग्म है, तो इसीलिए क्या हो जाएगा, कोण P बराबर कोण B और कोण Q बराबर कोण C, ये दोनों संगत कोण है, इसीलिए हम इसको क्या करें, ABC और त्रिभुज APQ में, त्रिभुज जो है ABC ये बड़ा वाला में और ये छोटा वाला में, तो APQ वाला में, एकदम बड़ा और इसी में छोटा वाला, ABC और APQ में, ABC और APQ में क्या हो जाएगा, कोण A बराबर कोण A, तो ये दोनों त्रिभुज में ABC में भी है और APQ में दोनों में, तो कोण A बराबर कोण C, कोण B बराबर कोण P, ये जो कोण होगा P जो कोण B जो होगा वो कोण P के बराबर में और कोण C जो होगा वो कोण Q के बराबर में, तो यहाँ से हो गया कोण A बराबर में कोण A, कोण B बराबर में कोण P और कोण C बराबर में कोण Q हो गया। तो इसीलिए दो त्रिभुजों की समरूपता A कसौटी से, इसीलिए दो त्रिभुजों की समरूपता A कसौटी से क्या हो जाएगा, ये दोनों त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज APQ, तो समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं समानुपाती होती है, समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं समानुपाती होती है, इसीलिए क्या हो गया, AB बटे AP, AC बटे A हो गया PQ, यानी कि AB बटा AP, यानी कि पूरा ये बड़का ये पूरा के बटा में इतना हो, ये पूरा के बटा में इतना हो और एक कर बटा में इतना हो, यहाँ से AB बटे AP बराबर AC बटे AQ बराबर BC बटे PQ, BC बटे यहाँ से हो जाएगा AP बराबर में DE और PQ बराबर में EF हो जाएगा। तो इस मान को हम क्या करेंगे, जे इसको और
दोनों में कंपेयर करेंगे। यहाँ से हम कंपेयर करेंगे किसमें, तो इसमें और इस दोनों में, ये दोनों में हमको चलाना है, ये में और ये में चलाना है। क्योंकि समरूप तो ये ही दोनों त्रिभुज को सिद्ध करना है, तो इसमें से चलेंगे, इसमें से चलेंगे और इसमें से चलेंगे, ठीक है ना, इसमें से चलेंगे। तो ए बी हो गया। एपी के जगह पर हम डीई के प्रयोग करेंगे, एपी के जगह पर डीई, तो ए बी बाटे में एपी, तो एपी के जगह पर डीई। अब ई हो गया बीसी बटे में पीक्यू, बीसी बटे पीक्यू, इसको अब ऐसे रखेंगे, इसको हम अभी ऐसे ही रखेंगे, ऐसे हो गए। इसको मान लेंगे समीकरण 3, इसको मान लिए समीकरण 3। अब फिर से हम चलेंगे, इसको कंपेयर इसके साथ में करेंगे, तो में एपी, तो एपी के जगह पर हम क्या रखेंगे, डीई, तो डीई रख दिए। अब बीसी बटे में पीक्यू, तो बीसी बटे में पीक्यू के जगह पर ईएफ रखेंगे, पीक्यू के जगह पर ईएफ रखेंगे, तो हम रख दिए एसी। तो ये हो गया समीकरण 3 और ये हो गया समीकरण 4। समीकरण 3 और 4 को देखने से समीकरण 3 का जो है ये पक्ष और समीकरण 4 का ये पक्ष, यानी कि बायां बराबर है तो दायां भी बराबर होगा। तो ये दोनों बराबर है तो ये भी बराबर हो जाएगा। तो समीकरण 3 और 4 से ये दोनों बराबर हो गया। तो BC बटे में PQ बराबर में BC बटे EF। अब ऊपर के ऊपर बराबर है तो नीचे PQ जो होगा वो EF के बराबर होगा, PQ जो होगा वो EF के बराबर में हो गया। तब यहाँ से आएंगे अब त्रिभुज APQ और DEF में, यानी कि यहाँ से इतना वो में ये बड़ा ये वाला है। अब आएंगे क्या, त्रिभुज APQ और DEF में। तो APQ और DEF में क्या हो जाएगा, AP बराबर DE, ये कहां से मिला था, बनावट से। AQ बराबर DF, ये कहां से मिला है, तो ये भी बनावट से। PQ बराबर में है, PQ बराबर में EF, ये क्या किया है, सिद्ध किया गया है। यहाँ देखो था, ये PQ बराबर EF सिद्ध किया गया है ना, ये PQ बराबर में EF सिद्ध किया गया है। तो इसीलिए त्रिभुजों की सर्वांग समता S कसौटी से, इसीलिए त्रिभुजों की सर्वांग समता कसौटी S से ये दोनों त्रिभुज जो है सर्वांग सम हो गया। ये दोनों त्रिभुज क्या हो गया, सर्वांग सम हो गया। अब सर्वांगसम त्रिभुज की संगत कोण समान होते हैं, सर्वांगसम त्रिभुज की संगत कोण जो होते हैं समान होते हैं। तो कोण A बराबर कोण D, कोण A बराबर में कोण D, कोण जो है से P बराबर में कोण E, कोण P बराबर में कोण E और कोण Q बराबर में कोण C। तो कोण Q बराबर में कोण F, कोण Q बराबर में क्या हो जाएगा, कोण F हो गया। तो यहाँ से हो गया, चूंकि कोण P बराबर में B, कोण P बराबर में कोण B, अब कोण P जो होगा, ये जो कोण P जो होगा वो E के भी बराबर होगा। तो कोण P बराबर में कोण E और कोण P बराबर में कोण E, तो जब इधर वाला बराबर है तो इधर वाला भी बराबर हो गया, तो इसीलिए कोण B बराबर में कोण E हो गया। फिर से चूंकि कोण Q बराबर में कोण C, चूंकि कोण Q बराबर में कोण C, तो कोण Q बराबर में कोण C हो गया, तो ये जो हो गया से कोण Q बराबर में कोण F भी हो जाएगा, कोण Q बराबर में क्या हो जाएगा, कोण F हो जाएगा। तो जब ये दोनों बराबर है तो ये दोनों भी बराबर में हो जाएगा। तो इसीलिए क्या हो गया, इसीलिए क्या हो गया, जो कोण C बराबर में कोण F, कोण से। तो समीकरण 5 यहाँ हो गया, 6 यहाँ हो गया और 7 यहाँ हो गया। तो हमको सिद्ध करना था क्या, कोण A बराबर कोण T, कोण B बराबर कोण E, कोण C बराबर कोण F। तो जब कोण A बराबर कोण D, कोण B बराबर कोण E और कोण C बराबर में कोण F हो जाएगा, तो ये दोनों त्रिभुज जो होगा से समरूप हो जाएगा। ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। तो हमको हो गया त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज DEF, यही बात को हमको सिद्ध करना था, यही हो गया हमको प्रूफ, यही